क्या भारत अपने परमाणु हथियारों को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है? क्या भारत अपनी परमाणु रणनीति को बदल रहा है? दरअसल इन्हीं सवालों के जवाब में अमेरिका के एक बड़े संस्थान ने कुछ दावे किए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। ये मौजूदा हथियारों को या तो रिप्लेस करेंगे या उन्हें और भी ज्यादा बेहतर बना देंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, जमीन से दागे जाने वाला मिसाइल सिस्टम और सबमरीन से छोड़े जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इस अमेरिकी रिपोर्ट की अब चर्चा शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत जल्द ही कुछ और वेपन सिस्टम डेवलप कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब चीन पर बढ़ता जा रहा है। पहले ये रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि कैसे भारत हिंद महासागर में लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। भारत चीन तक मार करने वाली अग्नि और हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है। यानी अब भारत के हथियार और भी ज्यादा घातक होने वाले हैं। भारत हथियारों के मामले में अमेरिका रूस को भी पीछे छोड़ दिया। इसे सुन पाकिस्तान और चाइना को लगा बड़ा झटका। चाइना आया भारत के घुटनों पर। चाइना को यकीन नहीं था कि भारत ऐसा करेगा। भारत के पास 160 खतरनाक परमाणु बम हैं। भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड बना लिया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत अब जमीन, आकाश और समंदर से परमाणु हमला कर सकता है। जमीन से भारत ने परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी और अग्नि सीरीज मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। समंदर में भारत आईएनएस अरिहंत सबमरीन से परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल भी दाग चुका है। इसके अलावा आसमान से सुखोई, मिराज, जगुआर और राफेल लड़ाकू विमानों से परमाणु ग्रेविटी बम भी अब दागे जा सकते हैं। भारत अब अपनी तैयारियां पाकिस्तान नहीं, चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है। इसका पहला संकेत तब मिला जब कुछ साल पहले भारत ने पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाने की घोषणा की। भारतीय सेना में 3 स्ट्राइक कोर हैं, लेकिन तीनों ही पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जबकि नई माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन के साथ पहाड़ों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी के साथ भारत ने न्यूक्लियर डिटरेंस यानी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की भी तैयारियां शुरू कर दी। भारत के पास इस समय फाइटर जेट, जमीन पर तैनात मिसाइलों और सबमरीन तीनों ही तरह से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। भारत के पास इसमें कम से कम 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं और दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जेट न्यूक्लियर हथियार कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल है। भारत के पास 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 भी तैयार हो चुकी है। ये सारी मिसाइलें न्यूक्लियर हमला कर सकती हैं। भारत हथियारों के मामले में दुनिया का नंबर 1 बनने जा रहा है। इसे सुन चाइना को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि भारत दुनिया का नंबर 1 बन जाएगा, लेकिन भारत के पास ये परमाणु हथियार देखकर चाइना बौखला गया, क्योंकि चाइना हमेशा बॉर्डर पर हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है और भारत को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अब चाइना भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि भारत अब वो नहीं है जो पिछला भारत था। अब भारत इतना ताकतवर बन चुका है कि चाइना जैसे बड़े बड़े देशों को भी ठिकाने लगा सकता है। तो पाकिस्तान की क्या औकात है? जो पाकिस्तान पहले हमें बार बार धमकियां दिया करता था, बार बार हमारे ऊपर हमला करता था, उस पाकिस्तान को पीएम मोदी ने इतना शांत कर दिया है कि वह बोल भी नहीं सकता है। चाइना की बारी जब आई, चाइना ने भी हमें बार बार आंख दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना को भी पीएम मोदी ने इस प्रकार से शांत कर दिया कि चाइना भी अब नहीं बोलता है, क्योंकि भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के पास इतने परमाणु बम हैं या इतने हथियार है कि वो किसी भी देश को मात दे सकता है, भले वो चाइना क्यों ना हो। चाइना को भी ये अकल आ चुका है कि अब भारत से लड़ने की वक्त नहीं है।